इरशाद फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 बंदे ऐसे होंगे कल क़यामत के रोज़, 7 बंदे जिनको अल्लाह कल क़यामत के रोज़ अपने अर्श के साए के नीचे जगह अल्लाह अता फरमाएगा। जब कोई साया नहीं होगा, उस वक्त सूरज सवा नेज़े पे आग बरसा रहा होगा, गर्मी बेतहाशा होगी कि बर्दाश्त से बाहर। लेकिन 7 खुशकिस्मत ऐसे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 7 ऐसे बंदे होंगे जब कोई साया भी नहीं होगा, तो उन 7 बंदों को अल्लाह अपने अर्श के साए के नीचे अल्लाह पनाह अता फरमाएगा। अल्लाह कहेगा, इन 7 बंदों को ले आओ, ये वो लोग हैं जो मेरे अर्श के साए के नीचे बैठने के काबिल हैं। और वो 7 बंदे क्या हैं? पहले पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदिल हाकिम, अदल करने वाला बंदा। वो हाकिम हो, वो बादशाह हो तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आदिल बादशाह की हुकूमत को अल्लाह तबारक व तआला हमेशा उरूज देता है और आदिल बादशाह की हुकूमत हमेशा कायम रहती है। आदिल बादशाह, अगर अदल के लिए तुम्हारे मेरे पास कोई आ जाए तो हम किसी का मुंह ना देखें, हम ये ना देखें कि ये बंदा मेरे ताल्लुकात वाला है, ये बंदा मेरे पास बैठने वाला है, ये बंदे को मैं जानता नहीं हूँ, और फिर अदल में डंडी मार जाओ। ऐसे बंदे को कल क़यामत के रोज़ अल्लाह अपने अर्श के नीचे जगह नहीं अता फरमाएगा। अगर अदल का वक्त आ ही गया है तो फिर ऐसा अदल करो कि जो बिल्कुल मेयार अदल पे पूरा उतरता हो। पहले नंबर पे फरमाया, ऐसा बादशाह, ऐसा आदमी जो दुनिया में अदल किया करता था, अल्लाह कल क़यामत के रोज़ उस बंदे को अपने अर्श के साए के नीचे जगह अता फरमाएगा। दूसरे नंबर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की खुशनूदी और अल्लाह की रज़ा में गुजर गई। ऐसा नौजवान जिसने अपनी ज़िंदगी को, जिसने अपनी जवानी को अल्लाह और अल्लाह के नबी की खुशनूदी में बसर कर दिया, ऐसे नौजवान को कल क़यामत के रोज़ अल्लाह अपने अर्श के ठंडे साए के नीचे अल्लाह जगह अता फरमाएगा, जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की खुशनूदी के लिए बसर किया। इसलिए तो फरमाते ना, दर जवानी तौबा करदन शेवा ए पैगम्बरी, वक्त पीरी गुर्ग ज़ालिम में शवत परहेज़गार। इसलिए फरमाते जवानी में तौबा कर ले, जवानी में, ये जवानी में जो तौबा करता है, फरमाया ये शेवा पैगम्बरी है, ये पैगम्बरों के तरीके पे वो बंदा चल रहा है जो जवानी में अपने आप को बुराइयों से बचाता है, और गुनाह हो जाए तो फिर तौबा कर लेता है, डर जाता है अल्लाह की बारगाह से, अल्लाह की बारगाह में रो पड़ता है, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करता है। ऐसे बंदे को अल्लाह ताला कल क़यामत के रोज़ अपने अर्श के ठंडे साए के नीचे अल्लाह जगह अता फरमाएगा। वक्त पीरी गुर्ग ज़ालिम में शवत परहेज़गार। शेख सादी फरमाते हैं, जब भेड़िया बूढ़ा हो जाता है तो वो भी कहता है, जी मैं बड़ा परहेज़गार हूँ, अब मैं बकरियाँ नहीं उठाऊँगा, अब मैं हरनियाँ नहीं पकड़ूँगा। पता तो उस वक्त था, काम उस वक्त तू ना करता जब तेरे अंदर तेरे हड्डियों में ताकत थी, तेरे जिस्म में जवानी थी। अगर उस वक्त तू खौफ खुदा रखता और अल्लाह की खुशनूदी के लिए ज़िंदगी बसर करता तो वो सबसे बेहतरीन अमल है। 2 बंदे, पहला आदिल बंदा कल क़यामत के रोज़ अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा। दूसरा वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की खुशनूदी में गुजार दिया कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। ऐसा नौजवान कल क़यामत के रोज़ जब अल्लाह की बारगाह में खड़ा होगा तो अल्लाह ऐसे बंदे को अपने अर्श के साए के नीचे अल्लाह जगह अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगा रहे, जिसका दिल मस्जिद में लगता हो, ऐसे बंदे को अल्लाह कल क़यामत के रोज़ अल्लाह अर्श के ठंडे साए के नीचे जगह देगा, जिसका दिल मस्जिद में लगता हो। हम तो मस्जिद में सबसे आखिर में आते हैं और सबसे पहले भागने की कोशिश करते हैं, निकलने की कोशिश करते हुए बस निकल जाएं जल्दी से, क्योंकि हमारा दिल मस्जिद में लगता नहीं है। और जिसका दिल मस्जिद में लग गया वो बंदा है जिसको कल क़यामत के रोज़ अल्लाह अपने अर्श के ठंडे साए के नीचे जगह देगा, जो मस्जिद की देखभाल करता है, मस्जिद की सफाई का ख्याल रखता है, मस्जिद के सफ़ों का ख्याल रखता है, मस्जिद के साथ उसकी कल्बी मोहब्बत होती है। तो ऐसे बंदे को भी अल्लाह कल क़यामत के रोज़ अपने अर्श के साए के नीचे जगह देगा। चौथा वो बंदा
जो मौजू है हमारा, वो दो बंदे जिनकी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए हो, जिनकी दोस्ती सिर्फ अल्लाह के लिए हो, उनका मिलना भी अल्लाह के लिए, उनका बिछड़ना भी अल्लाह के लिए, और कोई उनका लालच ना हो। राजुलान तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमाअन अलैहि व तफर्रका अलैहि, ऐसे वो बंदे, दो नौजवान, दो आदमी, दो शख्स जिनकी मुलाकात भी अल्लाह की रज़ा के लिए, जिनकी दोस्ती भी अल्लाह की रज़ा के लिए, जिनका मिलना भी अल्लाह की रज़ा हो और जिनका बिछड़ना भी अल्लाह की रज़ा हो, ऐसे दो बंदों के लिए भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो बंदे हैं जिनको कल क़यामत के रोज़ अल्लाह अर्श के ठंडे साए के नीचे जगह अता फरमाएगा। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो नौजवान जिसको गुनाह की दावत भी मिले लेकिन वो अल्लाह के खौफ से गुनाह छोड़ दे, जिसको बुलाए कोई कि आ, टाइम भी है, वक्त भी है और कोई देखने वाला भी नहीं है, और वो नौजवान अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाह को छोड़ देता है, खौफ की वजह से डर के वो अमल नहीं करता जिस अमल की तरफ उसको बुलाया जा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा नौजवान कल क़यामत के रोज़ अल्लाह के ठंडे अर्श के नीचे उसको अल्लाह जगह अता फरमाएगा कि तूने मेरी वजह से, मेरे खौफ, मेरी मोहब्बत या मेरी इताअत और मेरी बंदगी की वजह से तुमने जो गुनाह छोड़ा था, तो उस गुनाह छोड़ने का तुम्हें मैं इतना अजर दे रहा हूँ। अब सारी दुनिया वहाँ खड़ी है जहाँ बिल्कुल सूरज सवा नेज़े पे है, लेकिन अल्लाह ऐसे नौजवान को जिसने खौफ इलाही की वजह से गुनाह छोड़ दिया था, हालांकि कर सकता था लेकिन उसने गुनाह छोड़ा, अल्लाह उस बंदे को अपने अर्श के नीचे जगह अता फरमाएगा। छठा वो बंदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सदका और खैरात और गरीबों की ऐसे मदद करता हो कि वो दाएं हाथ से सदका खैरात करे और बाएं को खबर ही ना चलने दे, ऐसा बंदा कल क़यामत के रोज़ अल्लाह के अर्श के नीचे जगह पाएगा। ऐसा बंदा, हम तो कहते हैं कि जिसकी मदद भी करें फिर पता चले, हर बंदे को मालूम हो खान साहब ने, मलिक साहब ने, चौथ साहब ने, फलां ने माशाअल्लाह इतने ही इसके साथ किया, तो ये वो चीज़ें हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सदका खैरात, किसी की मदद ऐसे करो कि दाएं हाथ से तुमने दिया है तो तुम्हारे बाएं को खबर ना हो, जिसकी खातिर तुम अमल ये कर रहे हो वो रब तुम्हें बेहतरीन जानता है। इन्नल्लाह बिमा तामलून खबीर, अल्लाह तुम्हारे हर अमल से खबरदार है। तुम अमल छुप के करो, तुम अमल जैसे भी कर रहे हो, अल्लाह वो ज़ात है जो तुम्हारे हर अमल को अल्लाह देख रहा है। और सातवां वो बंदा, जो शख्स तन्हाई में तन्हा बैठ के, जो बंदा अल्लाह का खौफ जिसके दिल में हो, तन्हा बैठ के अपने गुनाहों पे रोए और फिर अपने गुनाहों के रोने की वजह से उसकी आंखों में आंसू आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे बंदे को भी अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देगा, जो तन्हा बैठता है और तन्हा बैठकर जो अपने गुनाहों पे नादिम होता है, जो अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होता है और तन्हाई में बैठकर अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी आंख का वो आंसू जब उसकी आंख से निकलकर उसके रुखसार पे चलेगा, अल्लाह तबारक व ताला उस आंसू के चलने की वजह से अल्लाह उस बंदे के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और अल्लाह कल क़यामत के रोज़ ऐसे बंदे को अर्श के ठंडी जगह, ठंडा साया अल्लाह अता फरमा